आज की वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है। आज मैं कोई भी हैक्स नहीं लेके आई। आज आपके साथ बहुत ही स्पेशल वीडियो और बहुत ही स्पेशल इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग चैनल। तो आज मैं आपके साथ किसी किस्म के हैक्स नहीं लेके आई, बल्कि आज हम थोड़ा सा मौसम इंजॉय करेंगे और साथ थोड़ी सी कुकिंग इंजॉय करेंगे और साथ वोमेनिया एटीएफ के बारे में आपके साथ बहुत सारी बातें करूँगी। ज़िंदगी एक इम्तिहान का की तरह है, एग्ज़ामिनेशन हॉल है जिसकी हम दिन रात तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम्स देते रहते हैं। बाज़ लोग इन एग्ज़ाम्स में पास हो जाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं बार बार अपनी सैप्ली के पेपरों की तरह बार बार तैयारी करते रहते हैं और बार बार पेपर देते रहते हैं और आखिरकार वो भी कामयाब हो ही जाते हैं। जी हाँ, आज कुछ इसी तरह की उलझी बल्कि सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड आज आपके साथ मैं बातें करने जा रही हूँ। वोमेनिया एटीएफ जो है, मेरा ख्याल है कि सारी यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जी हाँ, वो इतनी अच्छी यूट्यूबर जो कि आपके लिए एक मिसाल की तरह है, जिनके जो वाकई अपने इम्तिहान में 100% कामयाब हुई हैं। जी हाँ, आज मैं उनको थोड़ी सी उनकी जो यूट्यूब के हवाले से कुछ बातें करना चाह रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये होता है कि हम यूट्यूबर्स जो होते हैं, हम बहुत जल्दी अपना दिल छोटा कर देते हैं कि हम काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से लगे रहते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है कि हमारा जब मेहनत थोड़ी सी नज़र नहीं आती तो हम समझते हैं कि हमारी मेहनत जो है वो रायगा चली गई है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर मुसलसल मेहनत करते हैं तो कभी भी रायगा नहीं जाती। इसकी मिसाल जो है वो मैनिया एटीएफ चैनल है। ये जो पर्सनैलिटी है, मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि ये वाकई में लोगों को इतना ज़्यादा इन्होंने अवेयर किया है। इन्होंने पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा फैलाई है कि तमाम औरतें जो घर बैठी हैं वो मसरूफ़ियत का बहाना ढूंढती हैं या वो कुछ ऐसा कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत सी मिसालें हैं। उनमें से एक मिसाल सबसे बड़ी वोमेनिया की है। उन्होंने किस तरह अपना चैनल स्टार्ट किया। 1 साल पहले उन्होंने चैनल स्टार्ट किया, 4 महीने में उनका मोनेटाइज भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में उनके कुछ ही महीनों बाद उनकी जो थी इनकम भी आ गई। इसी तरह अगर हर कोई इसी तरह मेहनत करे तो क्यों नहीं हम सब कामयाब हो सकते। यूट्यूब पर कामयाबी के चंद राज आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला राज तो ये है कि मुसलसल मेहनत करना। सेकंड, आपने यूट्यूब को समझना है, यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसको समझना है, यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है आपने उसको समझना है और वो क्या सोचता है। वो सबके लिए इक्वल है। यूट्यूब के लिए कोई ना तो रिश्तेदारी है, ना वहाँ पे किसी की कोई बात चलती है। यूट्यूब जो है वो टैलेंट की बेस पे या ऑडियंस की बेस पे आपको प्रमोट करता है। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं होता। ना कोई आपकी मदद कर सकता है, ना कोई मेरी मदद कर सकता है, ना ही किसी ने वोमेनिया एटीएफ चैनल की मदद की है। उन्होंने खुद अपने लिए स्टैंड लिया है, उन्होंने दुरुस्त नीश इस्तेमाल की है। वो अपने टॉपिक को मुसलसल एक ही टॉपिक को लेके उन्होंने एंड तक चला है, तो जो कि उनकी कामयाबी का राज है। हम क्या करते हैं कि हम बार बार अपना टॉपिक चेंज करते रहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कुकिंग से किसी दूसरी चीज़ों पे आ जाते हैं, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे चैनल पे भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये है कि बहुत कुछ सीखने के बाद ही इंसान जो है वो जो सही जो डिसीजन है वो एंड पे ही लेता है जब उसको ठोकर लगती है। तो इसी तरह अगर आपके साथ भी थोड़ी बहुत ऐसी मुश्किलात आई हैं तो वो मुश्किलात, आप उन मुश्किलात को आखिरी मुश्किलात समझ के नए सिरे से आप अपनी कामयाबी को शुरू कर सकती हैं और कामयाबी के ख्वाब भी देख सकती हैं, क्योंकि ये आपका हक है और आप इसको डिज़र्व करती हैं। जी हाँ, इसी तरह जिस तरह वो मैनिया ने अपने चैनल को ग्रो किया, आप भी कर सकती हैं। चैनल को ग्रो करने से ज़्यादा ज़रूरी चैनल पर मुतवातर काम करना है। जिस तरह इन यूट्यूबर्स ने अपने आप को बिना रुके काम किया है, जिनमें बहुत ज़्यादा आपको मिसालें नज़र आ जाएंगी। राशिदा मलिक जो है उनकी मिसाल भी आपको नज़र आएगी। इसी तरह पलवशा जी हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने आप को मनवाया है यूट्यूब पर मनवाना इतना आसान नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। मुश्किल उन लोगों के लिए है जो कि अपने काम को सीरियस नहीं लेते, और आसान उन लोगों के लिए है जो इसको अपना जुनून बना लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें यूट्यूब पे कामयाब करती। अगर आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं या मेरी बातों में कुछ कमी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार करें, अपनी फीलिंग्स को बताएं, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो इंसान खुद सोच रहा होता है लेकिन ऑडियंस उसकी बेहतर और मज़ीद बेहतर राय आपको देती है।
ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।